हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना इन्वेस्टमेंट। आज हम आए खेत में और आज हम खेत नीचे ओपन हुआ था और हमारा जो मूविंग एवरेज था वो ऊपर था। तो जब प्राइस नीचे से ऊपर मूविंग एवरेज के पास जाता है तो फिर रेजिस्टेंस का काम करता है। और जीने को क्या चाहिए, ना उदास दास तेरे पास पास रहूंगा जिंदगी भर, ना उदास दास तेरे पास पास रहूंगा जिंदगी भर। सारे संसार का प्यार तो ही मैंने पाया, और जीने को क्या चाहिए, वो तुम मिले दिल खिले, और जीने को क्या चाहिए। निफ्टी 50 की एकदम फ्लैट ओपनिंग हुई, 24,116 पे मार्केट की ओपनिंग हुई है और अभी लगभग 23-24 पॉइंट यहाँ पे मार्केट ऊपर है। 24,110 पे मार्केट आया है। आप देखोगे तो देखो यहाँ पे जो हमारा मूविंग एवरेज है ना, प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे तो देखो यहाँ पे मार्केट ना एक तरह से सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट हमारे जो स्ट्रैटेजी है वो क्या है कि देखियो, जैसे प्राइस यहाँ पे था और हमारा मूविंग एवरेज यहाँ पे था, तो प्राइस नीचे से ऊपर गया तो ये मूविंग एवरेज के पास रेजिस्टेंस का काम करना चाहिए था और यहाँ से मार्केट को नीचे आना चाहिए था। बट यहाँ पे ऐसा कुछ होते हुए हमें दिख नहीं रहा और यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा यहाँ पे नीचे आया और यहाँ पे मार्केट यहाँ पे ये जो मूविंग एवरेज है वो सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे बुलिश कैंडल बन गई ना तो फिर ये जो मूविंग एवरेज है यहाँ पे सपोर्ट का काम करेगा और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की भी कोशिश करेगा। तो फिर हम पुट साइड में एंट्री ना करके हम कॉल साइड में एंट्री करने का प्लान करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि देखो प्राइस यहाँ पे था, फिर यहाँ से ऊपर गया और हमारा फिर मूविंग एवरेज नीचे रह गया, फिर ऊपर से नीचे गया तो फिर यहाँ पे सपोर्ट का भी काम कर सकता है अभी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सिचुएशन बन रही है। यहाँ पे मार्केट नीचे भी जा सकता है और ऊपर भी जा सकता है, तो ये दोनों यहाँ पे सिचुएशन बन रही है। या तो हम ट्रेड करेंगे भी या फिर नहीं भी करेंगे। अगर हमें अच्छा सेटअप मिलता है तो ही हम ट्रेड करेंगे, नहीं तो फिर आज ट्रेड को हम अवॉइड करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे अभी ये बेरिश कैंडल तो बन रही है, तो देखते हैं कि मार्केट ऐसे नीचे जाता है क्या। यहाँ पे हमारा एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमारा 10-20 मूविंग एवरेज का सेटअप भी बना और यहाँ पे हमने ट्रेड भी ले लिया। लगभग हमारा यहाँ पे 1:2 का रेशियो है। यानी अगर हमने यहाँ पे 9-10 पॉइंट का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, वही हम यहाँ पे लेने के लिए 21 पॉइंट बेट है। ठीक है, ये निफ्टी 50 का चार्ट है और यहाँ पे देखो हमारा बहुत ही अच्छा यहाँ पे ट्रेड बना है। लगभग यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास मार्केट ने सपोर्ट लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है कि हमें प्रॉफिट मिलता है। दोनों में से कोई भी एक चीज़ होंगी, या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो प्राइस यहाँ पे आएगा या फिर प्राइस नीचे आके हमारा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ होंगी, तो देखते हैं कि क्या होता है, हमें प्रॉफिट मिलता है कि हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे हमें ट्रेड मिला है 10 एंड 20 जो हमारी 10 एंड 20 जो हमारी एम स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मूविंग एवरेज के पास मार्केट ने सपोर्ट लेके यहाँ से निफ्टी 50 ऊपर जा रहा है और 1 कैंडल में ही यहाँ पे हमें हमारा टारगेट मिलने वाला है। देखोगे तो यहाँ पे हमें बहुत ही ईजी तरीके से एक ही कैंडल में हमें अपना टारगेट भी मिल गया। बहुत ही अच्छा यहाँ पे सेटअप बना था। लगभग हमने यहाँ पे 24,140 पे हमने यहाँ पे ट्रेड लिया, यहाँ पे हमने ट्रेड लिया और यहाँ पे हमें अपना टारगेट भी मिल गया और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था और एक ही कैंडल में, ठीक है ना, ये यहाँ पे एक ही कैंडल में हमें अपना टारगेट मिल गया। तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे हमारा ट्रेड था और काफ़ी बढ़िया हमारी 10 एंड 20 जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसने यहाँ पे काम भी किया है। तो फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया हमें ट्रेड मिला है, लगभग 1:2 रेशियो का हमें ट्रेड मिला है। और आज निफ्टी 50 की जो ओपनिंग हुई थी वो फ्लैट ओपनिंग हुई थी। लगभग 24,000 यहाँ पे अगर हम देखेंगे भी तो लगभग 24,145 पे निफ्टी 50 की ओपनिंग हुई थी और फिर वहाँ से प्राइस थोड़ा नीचे गया, हमारा मूविंग एवरेज ऊपर था
फर्स्ट टाइम तो हमें ऐसा लगा था कि यहाँ पे प्राइस रेजिस्टेंस का काम करेगा मूविंग एवरेज और वहाँ से प्राइस नीचे आएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। मूविंग एवरेज के पास प्राइस गया और फिर वहाँ पे सडनली वहाँ पे सपोर्ट का काम किया और वहाँ से निफ्टी 50 हमारा ऊपर गया फर्स्ट। और आज हमारी निफ्टी 50 की जो शुरुआत हुई थी वो एकदम फ्लैट ओपनिंग हुई थी। 24,120 पे आज मार्केट ओपन हुआ और आज हमने 10 एंड 20 जो हमारे EMA उसी के बेस पे हमने ट्रेड लिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर वो वीडियो देखिए और उसी के बेस पे आज हमने ट्रेड लिया था। हमारा जो 10 एंड 20 EMA था वो लगभग ऊपर था और जो हमारा प्राइस था वो नीचे चला गया था। तो जो हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो था कि भाई जब प्राइस ऊपर जाएगा तो वो हमारा 10 एंड 20 EMA रेजिस्टेंस का काम करेगा और हम उसी के बेस पे फिर हम पुट साइड में ट्रेड लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट ऊपर गया मूविंग एवरेज के पास और वहाँ पे कुछ समय के लिए रुका और फिर वहाँ पे 10 एंड 20 EMA पे सपोर्ट लेके वहाँ से मार्केट ऊपर गया। फिर मैंने आपको बताया भी था कि अगर मार्केट यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ पे 10 एंड 20 जो हमारी EMA है वहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो बिल्कुल वैसे ही हुआ। जो हमारा पुट लेने का प्लान था फिर हमने कॉल पोजीशंस ली और हमने कॉल पोजीशंस में ट्रेड लिया। वो लगभग 10 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था एंड 20 पॉइंट हमने वहाँ पे कैप्चर किए और 1:2 रेशियो के हिसाब से हमें वहाँ पे उस स्ट्रैटेजी का अकॉर्डिंग हमें ट्रेड मिला है। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे आया मूविंग एवरेज के पास, यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो फिर हमने कॉल साइड में प्लानिंग की थी। हमने लगभग यहाँ पे अपनी एंट्री बनाई, लगभग यहाँ पे हमने अपनी एंट्री बनाई और लगभग यहाँ पे 20 पॉइंट हमने कैप्चर किया और 10 पॉइंट का हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था और हमें बहुत ही अच्छा यहाँ पे मूव मिला। सपोर्ट लेके यहाँ से प्राइस ऊपर गया निफ्टी 50 और हमें 20 पॉइंट्स यहाँ पे कैप्चर करने को भी मिले। तो इस तरह से आज हमने 10 एंड 20 EMA स्ट्रेटेजी का यूज़ करके हमने आज कॉल साइड में ट्रेड प्लान किया।